गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपन ने एक लेसन स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, जिसका नाम था मानव नेत्र। 11वां लेसन हमारा मानव नेत्र और रंग बिरंग का संसार। और उस पहले पार्ट में अपन ने नेत्र की संरचना, आंख की संरचना और कार्य प्रणाली पूरी देखी थी। ठीक है, अब आपने अच्छे से समझा होगा उसको। ठीक है, और इसको मानव नेत्र और रंग बिरंग का संसार क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे चारों तरफ संसार में कई सारी रंग बिरंगी चीजें हैं। उन रंग बिरंगी चीजों को देखने के लिए, वो रंग बिरंगे हैं, कैसा रंग है, वो सब देखने के लिए हमें आंख की आवश्यकता होती है। और आंख मानव शरीर का सबसे अनमोल चीज है। आपके एक हाथ नहीं होगा, चल जाएगा, आप दूसरे हाथ से काम लो। ठीक है, आप उतना आपको दुख भी नहीं होगा। एक पैर नहीं होगा, चल जाएगा। ठीक है, आप बोल नहीं सकते तो भी चल जाएगा, सुन नहीं सकते तो भी चल जाएगा। ठीक है, आप अपनी जिंदगी आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप अंधे हो तो नहीं चलेगा। सोचो, अगर आप ये भी सोचो, 1 घंटे के लिए आंखें बंद करना है और फिर मुझे इधर उधर जाना है, जा सकते हो? जिस आसानी से आप देख के चल सकते हो, वैसा क्या आप उसे आराम से जा सकते हो आंखें बंद करके? ठीक है, हम 5 मिनट नहीं जा सकते। इधर थोड़ा सा चलेंगे टकरा जाएंगे, बह रहेंगे तो हमें दिख तो जाएगा, सुनाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, हम इशारों से समझ लेंगे। ठीक है, देख बोल नहीं पाएंगे तो इशारों से समझा सकेंगे। लेकिन आंख नहीं होगी तो हम सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन उसको उस ढंग से नहीं कर सकते उस काम को जिस ढंग से अपन आंखों के साथ कर सकते हैं। तो आंख बहुत ही अनमोल चीज है, इसलिए अपने आंखों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अब आंख से ही जुड़ा एक टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं आज, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, तो देखिए समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता की अगर चर्चा करें, एडजस्टमेंट पावर कह सकते हैं अपन, आंखों का एडजस्टमेंट पावर। अपन कोई दूर की वस्तु देखते हैं तो ऐसे आंखें चौड़ी हो जाती है पूरी। ठीक है, ठीक है, और सूरज की तरफ देखते हैं तो आंखें ऐसे छोटी हो जाती हैं। ठीक है, कम प्रकाश होता हमारी आंखें अपना आप चौड़ी हो जाती है। ये हमारी आंखें एडजस्ट कर रही है देखने के लिए, और ये एडजस्ट करने की क्षमता ही समंजन क्षमता कहलाती है। और ये करवाती है हमारे आंख के अंदर जो पक्षमापी पेशियां होती है वो, ठीक है, और परितारिका जो होती है वो करवाती है हमारे शरीर। तो देखिए, अभिनेत्र जो लेंस होता है वो रेशेदार पदार्थ का बना होता है। हमारा जो लेंस होता है वो रेशेदार पदार्थों से बना होता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस रेशेदार पदार्थों से बना होता है। यानी जो रेशे से बने होते हैं उन पदार्थों से मिलकर हमारी आंखें बनी होती है, हमारा नेत्र बना होता है। ठीक है, इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक क्या होता है, इसकी वक्रता में अपन कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी वक्रता बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। किसके द्वारा? पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमा तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। कुछ सीमा तक अपन पक्षमापी पेशियों द्वारा इसका रूपांतरण कर सकते हैं आराम से, कुछ सीमा तक। ठीक है, आगे देखें, यानी कुछ सीमा तक। ऐसा नहीं है कि अपन कोई दिखाई नहीं रहा था तो अपन बोला इसकी इतनी बढ़ा दे, पूरी आंखें इतनी बड़ी हो जाए, नहीं, कुछ सीमा तक की होती है। एक निश्चित सीमा, इतनी खोल ली है, इतनी। ठीक है, तो वो कुछ सीमा तक की अपन पक्षमापी पेशियों द्वारा इसकी वक्रता जो ये बोले वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर क्या होती है, उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। लेंस की अगर वक्रता परिवर्तित होती है उसके साथ क्या होती है, उसकी फोकस दूरी परिवर्तित होती है।
जैसे अपन दूर तक देखने के लिए आंखें बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसकी फोकस दूरी यानी केंद्रित करने की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। और जब अपने पास की कोई वस्तु होती है तो अपन ऐसे देखते हैं, अंधेरे की वस्तु होती है तो देखने के लिए आंखें छोटी हो जाती है, तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। तो लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर लेंस की फोकस दूरी में भी परिवर्तन होता है। लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी मतलब किसकी, लेंस की इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है, ठीक है। वक्रता परिवर्तित होती है पक्षमापी पेशियों द्वारा, तो इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है। जब पेशियां शिथिल होती है, नॉर्मल अवस्था में ठंडी पड़ी रहती है, तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, ठीक है, और फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। जब पेशियां क्या होती हैं, शिथिल होती हैं, शिथिल होती है, जब पेशियां शिथिल होती है, ठीक है, तो लेंस पतला हो जाता है, तो लेंस पतला हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है, तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है, तथा क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरियां बढ़ जाती है, ठीक, फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब जो पक्षमापी पेशियां होती है वो शिथिल अवस्था में होती है, तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह जब आंखों के निकट की कोई वस्तु अपन को देखनी होती है, जब आंखों के निकट की कोई वस्तु अपन को देखनी होती है, तो पक्षमापी पेशियां क्या होती हैं, पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तथा फोकस दूरी घट जाती है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए जब आंखों के निकट की वस्तुओं को देखने के लिए क्या होता है, पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, यानी लेंस मोटा हो जाता है, वक्रता बढ़ जाती है, पतला होगा मोटा होगा, वक्रता बढ़ेगी तो गोलाई बढ़ेगी तो मोटा होगा, तो लेंस मोटा हो जाता है तथा मोटा हो जाता है, बढ़ जाती है, मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है, ठीक है, हमारा जो अभिनेत्र लेंस होता है, तो लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे अपन समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की वह क्षमता जिसके कारण लेंस क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकता है, उसका समायोजित कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, उसे अपन समंजन क्षमता कहते हैं।
नोट बना के आप लोग लिखना। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, लेंस की वह क्षमता जिससे, जिससे लेंस क्या करता है, जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। उसे अपन क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, एडजस्टमेंट पावर अभी अपन कह सकते हैं, एडजस्टमेंट पावर, ठीक है, समंजन क्षमता कहते हैं। अब लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, वो एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकती। लेंस की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है, लेकिन एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा तो अनंत तक पहुंच सकती है, लेकिन लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए, लेंस की फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी होती है, वह समंजन क्षमता द्वारा, अगर आप कहते हैं समंजन क्षमता से अपन ये कर सकते हैं, समंजन क्षमता द्वारा एक निश्चित सीमा तक ही अपन फोकस दूरी को घटा सकते हैं, उससे ज्यादा। लेंस की फोकस दूरी को समंजन क्षमता द्वारा, लेंस की फोकस दूरी को समंजन क्षमता द्वारा एक निश्चित सीमा तक ही कम कर सकते हैं, एक निश्चित सीमा तक ही अपन कम कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, आप अपनी किताब उठाइएगा, ठीक है, आप देखिए कि यहां होगे तो आपको साफ बिना आंखों को छोटी बड़ी किए आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे पास आती जाती अपन को वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जैसे अपन आंखें ऐसे छोटी वगैरह होती है हमारी आंखें, तो फिर हमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक निश्चित सीमा से अब यहाँ आगे, यहाँ तो बोले कितनी छोटी कर दो तो वो हमें साफ नहीं दिखाई देगी। तो जो यहाँ तक देख हमें साफ दिखाई दे रही है, और इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हमने पढ़ा था कि देखने के लिए सबसे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, कम से कम साफ देखने के लिए। तो उससे जैसे जैसे कम करते जाते हैं, पास लाते जाते हैं वस्तु किताब को, तो क्या होता है, वो हमें धुंधली दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें वो साफ दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि हमारी पक्षमा पेशियां क्या करती हैं, समायोजन करती है, समंजन क्षमता द्वारा उसकी फोकस दूरी, हमारे आंखों के लेंस की फोकस दूरी घटा देती है, जिससे हमें साफ दिखाई देती है। लेकिन वो एक निश्चित सीमा तक है कि यहाँ तक ही घटा दिया, भले कितना ही कुछ कर लो वो हमें साफ दिखाई नहीं दे रही। साफ दिखाई क्यों नहीं दे रही है कि जितनी सीमा तक समंजन क्षमता द्वारा फोकस दूरी को घटाया जा सकता था उतना घटा लिया है, अब उससे ज्यादा नहीं घटाया जा सकता। तो उसके बाद हम कितना ही कर ले, आंखें छोटी बड़ी समंजन शिथिल कर ले, सिकोड़ ले पक्षमा भी पेशियों द्वारा लेंस को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वो धुंधली ही दिखाई देगी, ठीक है। अब किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि किसी वस्तु को अपन बिना किसी समायोजन के, समंजन क्षमता के, ना तो सिकुड़ के, ना तो फोकस दूरी को कम करने करके, ना ज्यादा करके, यानी बिना किसी सहायता के, समंजन क्षमता के स्पष्ट देखने के लिए कम से कम वस्तु और हमारी आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो नोट बना के आप ये चीज लिखिएगा, किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट, किसी वस्तु को आराम से
सुस्पष्ट देखने के लिए वस्तु व अभिनेत्र लेंस के बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी? 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कम से कम कितने सेंटीमीटर की? 25 सेंटीमीटर की तो दूरी होनी ही चाहिए। 25 सेंटीमीटर की दूरी तो होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। यानी ये हमारे 25 सेंटीमीटर 2 स्केल के बराबर, ठीक है। इतनी दूरी हमें कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसके बारे में। देखिए आगे, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए वस्तु और आंखों के बीच में। आंखों का मतलब लेंस के बीच में, ठीक है। आगे देखिए, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को अपन क्या कर सकते हैं? स्पष्ट, कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। वह न्यूनतम दूरी, वह कम से कम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को अपन बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट एकदम साफ देखी जा सकती है, उस दूरी को अपन हमारे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है। निकट बिंदु कहते हैं या सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या निकटतम बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं और ये 25 सेंटीमीटर की होती है। ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु, वह दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देखी जा सकती है। सुस्पष्ट देखी जा सकती है, बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देखी जा सकती है। इसे स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहा जाता है। इसे सुस्पष्ट दर्शन के क्या कहते हैं अपन? अल्पतम, कम से कम, मिनिमम दूरी कहा जाता है, ठीक है। और इसे अपन नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी, इसे नेत्र का निकटतम बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए आगे, और कम से कम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक लेंस का जो निकटतम बिंदु, अल्पतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और यह सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होती है। यह सामान्यतया दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कम से कम कितनी? 25 सेंटीमीटर की होती है। कम से कम 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसी तरह वह दूरतम बिंदु, ठीक है, जितना पासतम होता है उतना ही दूर की भी तो वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो वह दूरतम बिंदु, आगे देखिए इसी का, वह दूरतम बिंदु वह
अदूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है उसे दृष्टि का उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं और यह दूरस्थ बिंदु अनंत तक होता है। एक मानव का नेत्र, हमारी आंख अनंत दूरी तक देख सकती है एकदम स्पष्ट। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी तक होता है। सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। ठीक है, अनंत दूरी पर होता है सामान्य नेत्र के लिए, आंखों के लिए। ये अगर यहाँ अपन खड़े हैं, सामने कोई दीवार नहीं है, अनंत तक बहुत ही लंबी दूरी तक 10 किलोमीटर तक कोई दीवार वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उस 10 किलोमीटर दूर की अगर हमारी आंखें एकदम परफेक्ट है, सही है, तो 10 किलोमीटर दूर बड़ी वस्तु भी हमें साफ दिखाई देगी अपन को। ठीक है, अब वो तो वस्तु के आकार पर निर्भर करता है कि आकार कितना। आप वहां पर ये पेन ले जाकर रख दोगे तो 10 किलोमीटर से दूर से वो छोटी दिखाई देगी लेकिन छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो एक सामान्य नेत्र क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी पर रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, नॉट बनाकर अपन लिख सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से कहां तक, अनंत दूरी तक रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है आयु के साथ, अब अपन ने ये तो बात कर ली कि हमारी जो एक सामान्य नेत्र होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर रखी दूर की वस्तुओं और वहां से आगे अनंत तक देख सकता है। तो फिर हमारा नेत्र क्या, हम फिर भी देखते हैं, हमें कई बार दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, कई बार पास की वस्तुएं भी हमें साफ दिखाई नहीं देती। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है ना, अपनी उम्र, ठीक है, तो आयु में कुछ व्यक्तियों का जो अपना जो आंखें होती है ना, वो क्या होती हैं, क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति को अपन मोतियाबिंद कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बूढ़े लोग होते हैं, उनको ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना पास की वस्तु। ठीक है, ज्यादा दूर रखी वस्तु भी पास में साफ नहीं दिखाई देती, ज्यादा पास रखी वस्तु भी पास साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी उम्र बड़ी होती है ना, जो बूढ़े होते हैं, वृद्ध जो लोग होते हैं, हमारे दादाजी को देखना आप लोग, वो दूर बड़ी वस्तु भी उन्हें दिखाई नहीं देगी और इतनी पास बड़ी वस्तु भी वो देख नहीं सकते, वो नॉर्मल ऐसी दूरी पर देखते हैं। ठीक है, तो आयु के साथ बढ़ने पर जो आंख के अंदर जो क्रिस्टलीय द्रव होता है ना, वो दूधिया और धुंधला हो जाता है। ठीक है, दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। ठीक है, ये क्रिस्टलीय द्रव होता है, वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी कब होगा, जब एकदम पानी की तरह साफ होगा, जिसके आर पार अपन देख सकेंगे। उम्र बढ़ने के साथ ये क्रिस्टलीय द्रव क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूध की तरह थोड़ा धुंधला हो जाता है, जिससे हमें आर पार साफ नहीं दिखाई देता है। दिखाई तो देता, बिल्कुल बंद भी नहीं होता, दिखाई तो देता है, लेकिन आर पार साफ नहीं दिखाई देता। इसलिए दूर रखी वस्तु उन्हें थोड़ी बहुत दिखाई तो देगी, लेकिन धुंधली दिखाई देगी। पास रखी वस्तु भी उन्हें धुंधली दिखाई देती है, निश्चित सीमा तक होगी तब वो दिखाई देगी। इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं।
कभी कभी देखिए आगे लिखते हैं, कभी कभी अधिक आयु, कभी कभी अधिक आयु, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का, आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय द्रव, नेत्र का जो क्रिस्टलीय द्रव होता है वो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्रिस्टलीय द्रव, नेत्र का जो क्रिस्टलीय द्रव या लेंस जो होता है वो दूधिया या धुंधला, इसको आप लेंस ही कर लीजिए। क्रिस्टलीय लेंस, लेंस क्या हो जाता है, दूधिया या सॉरी या क्या, दूधिया तथा तथा धुंधला हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को अपन मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, इस स्थिति को मोतियाबिंद या खा गया हमें, मोतियाबिंद कहते हैं, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। ये स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है। ठीक है, अब मोतियाबिंद में क्या होता है, उम्र बढ़ती है तो ये द्रव धुंधला हो जाता है, जैसे दिखाई नहीं देता है, ये स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है। कभी कभी यहां पर एक शब्द आया है, कभी कभी, हर कोई बूढ़े में ये नहीं होता, कभी कभी होता है। कभी कभी क्यों होता है, क्योंकि हम अपने खाने का ध्यान नहीं रखते, अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखते हैं, तब उम्र बढ़ते हुए ये हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर उम्र का आंखों का सही ढंग से ध्यान रखें, ऐसी चीजें खाएं जो आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, तो ये चीज हमें, ये रोग, ये स्थिति हमें देखने को कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, बुढ़ापे में ये स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अब मोतियाबिंद में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि से हो सकता है, मोतियाबिंद में कमी हो सकती है, आंखें की रोशनी कमजोर हो सकती है, देखने की क्षमता कम हो सकती है, और पूर्ण रूप से खत्म भी हो सकती है, जिससे आगे चलकर क्या हो सकता है, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। मोतियाबिंद में, मोतियाबिंद के कारण दृष्टि कमी के कारण, सॉरी, मोतियाबिंद के कारण दृष्टि में कमी या पूर्णतया से भी हो सकता है, यानी नुकसान भी हो सकता है। व्यक्ति को कम, आंखों की रोशनी कम भी हो सकती है, कम दिखाई देना भी स्टार्ट हो सकता है, और पूरी अंधा भी हो सकता है मोतियाबिंद में। इतना खतरनाक होता है उम्र के साथ। कई व्यक्तियों को देखा होगा आपने, अपने जो दादा या उनके फ्रेंड्स जो भी आते हैं आपके बस्ती में वगैरह में, तो वो उम्र के साथ अंधे हो गए। वो क्यों हो गए, मोतियाबिंद के कारण। ठीक है, अब मोतियाबिंद के शल्य क्रिया के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। मोतियाबिंद में जो अंधे हो जाते हैं ना, ठीक है, तो फिर उनके लेंस की ऑपरेशन करके, आंख का ऑपरेशन करके उनका अपन इलाज किया जाता है, और संभव होता है कि उनकी जो दृष्टि, जो आंखों की रोशनी खो गई है, वो वापस आ जाए। संभव है, फिक्स नहीं कह सकते अपन। ठीक है, फिक्स नहीं कह सकते। तो मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना, मोतियाबिंद की बिंद की शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन,
मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। वापस लौटना संभव होता है, यानी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है ऑपरेशन के द्वारा, संभव होता है, यानी संभावना है, संभव होता है, संभावना होती है ऐसी कि आप आ सकता है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। आगे देखिए, ये तो हो गई समझ और क्षमता पूरी हमारी। फिर अपन देखेंगे आने वाली क्लास में आंखों से जुड़े हुए कुछ रोग, नेत्र दृष्टि दोष, जिसमें अपन झरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष ये पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी साफ, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगी। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देगी ना दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगी। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इनके कारण क्या है, क्यों होता है वो भी पढ़ेंगे, उपचार क्या है वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।